गांव के छोटे से बाजार के किनारे धूल उड़ाती हवा और तेज धूप के बीच एक आदमी खड़ा था। उसके सामने लकड़ियों का ढेर रखा था। वो बार बार आवाज लगाता, लकड़ी ले लो, सस्ती लकड़ी ले लो। मगर समय बीतता गया। किसी ने रुककर उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर थकावट और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगने लगा कि शायद आज भी उसे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। घर लौटकर उसने बर्तन में झांका। अंदर कुछ भी नहीं था, न चावल का एक दाना, न रोटी का टुकड़ा। माँ, अगर आप होती तो आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ता। पिताजी, आप कहते थे कि मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं रहता, लेकिन देखिए ना, आज भी पेट खाली है। वो दीवार पर लगी तस्वीर को ऐसे देखने लगा जैसे वहां से कोई जवाब मिलने वाला हो। उसकी आंखें भर आईं। भूख और थकान से टूटकर वो वहीं जमीन पर लेट गया। आंखें बंद होने से पहले उसके होठों से बस इतना निकला, हे भगवान, ये जिंदगी आखिर कब बदलेगी। अगली सुबह वो फिर रोज की तरह उठ गया, कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो खुद से कह रहा था, आखिर मैंने जन्म ही क्यों लिया। हर दिन वही भूख, वही तकलीफ। लगता है किस्मत मुझसे ही नाराज है। हे भगवान, ये जिंदगी कब बदलेगी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे विक्रम, कहाँ जा रहा है? विक्रम पलटा ही था कि सामने साहूकार खड़ा दिखाई दिया। लगता है तेरे भगवान ने मेरी सुन ली। चल, अब मेरा कर्जा चुका दे। साहूकार जी, अभी मेरी हालत बहुत खराब है। आज लकड़ियां बेच दूंगा तो पैसे दे दूंगा। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। समय? मैंने जो पैसे दिए थे उन पर अब 30% ब्याज चढ़ चुका है। या तो अभी पैसे चुका दे, नहीं तो मेरे आदमी तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। ऐसा मत कहिए साहूकार जी, जितना कहेंगे सब चुका दूंगा। बस थोड़ा और वक्त चाहिए। अब समझ में आया ना? चल यहां से निकल। और सुन, अगली बार खाली हाथ दिखाई मत देना। विक्रम की आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप आगे बढ़ने लगा। धूप बहुत तेज थी। उसके पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा उसका मन थक चुका था। तभी सामने से एक बुजुर्ग औरत मिली। प्रणाम चाची, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भगवान तेरा भला करे बेटा, इतनी धूप में कहाँ जा रहा है? जंगल जा रहा हूँ चाची, लकड़ी काटने। बेटा, तूने कुछ खाया भी है या नहीं? कहाँ चाची, आज भी किस्मत ने खाली बर्तन ही दिखाए हैं। देख बेटा, मेरी मान तो अब शादी कर ले। घर में एक औरत होगी तो तुझे समय पर खाना मिलेगा। तेरी लकड़ियां बेचने में भी मदद करेगी। जिंदगी अकेले नहीं कटती। चाची, मेरी हालत देखकर कौन अपनी बेटी देगा? जब भगवान चाहेगा तभी सही समय आएगा। ठीक है बेटा, भगवान तेरा भला करे। और सुन, आज थोड़ा जल्दी घर लौट आना। जरूर चाची, आप भी अपना ध्यान रखना। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे आगे जा रहा था कि तभी उसकी नजर दूर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। साधु के वस्त्र पहने एक बाबा शांत भाव से धूप में ध्यान लगाए बैठे थे। ये जरूर कोई तपस्वी होंगे। शायद इनसे अपनी परेशानी कहनी चाहिए। वो उनके पास जाकर बोला, प्रणाम बाबा। बेटा, तुम देवदास लोहार के बेटे हो ना? देवदास लोहार? आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? उन्हें गुजरे तो बहुत समय हो गया। मैं बहुत कुछ जानता हूं बेटा। वो बातें भी जिन्हें लोग सालों तक छुपा कर रखते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम लकड़ी काटने और बेचने का काम करते रहोगे, तुम्हारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। पर बाबा, उसी से तो मेरा गुजारा चलता है। मैं जंगल जाता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ और बेच देता हूँ। किसी तरह पेट भर ही जाता है। घर जाओ और उस बंद कमरे को खोलो जिसे तुम्हारे पिताजी ने हमेशा बंद रखा था।
वहां रखे पुराने औजार और हथियार निकालो और फिर से लोहार का काम शुरू करो। कमरा खोलूं? लेकिन पिताजी ने साफ मना किया था। उन्होंने कहा था कि उसे कोई कभी नहीं खोलेगा। बेटा, किसी चीज को मांगना और किसी चीज को मना करना अलग बात होती है। मना अक्सर डर की वजह से किया जाता है और मांग इंसान की किस्मत बदलने की हिम्मत से पैदा होती है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे दुख धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। मेहनत और हौसले से इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। एक दिन लोग तुम्हारी बदलती किस्मत देखकर हैरान रह जाएंगे। और सुनो, तुम्हारे भाग्य में तो राजा बनना लिखा है। क्या बाबा, राजा बनना? आप मजाक कर रहे हैं क्या? मेरे आसपास के लोग तो पहले ही मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि देवदास लोहार का बेटा लकड़ियां बेचकर जिंदगी काट रहा है, और अब आप भी मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं मजाक नहीं करता बेटा, मैं सच कह रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, उस पर चलना तुम्हें खुद होगा। अगर मैंने जाकर वो कमरा खोल दिया तो क्या मैं पिताजी की बात तोड़ने वाला नहीं कहलाऊंगा? तुम्हारे पिता ने जो कहा था उस समय वो सही था, लेकिन अब समय बदल चुका है। कई बार पुराने बंधनों को तोड़ना पड़ता है। याद रखना, उन औजारों को हमेशा सम्मान के साथ उठाना, क्योंकि उसी धातु से तुम्हें नई ताकत मिलेगी। अगर तुम पूरे दिल से काम करोगे तो तुम्हारा भाग्य खुद बदल जाए। इसके बाद विक्रम वापस अपने घर की ओर लौट आया। बाबा की बातें उसके मन में लगातार गूंज रही थी। शाम हो चुकी थी। वो थका हुआ घर पहुंचा, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग चुकी थी। धीरे धीरे उसके कदम उस बंद कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वही कमरा जिसे उसके पिता ने हमेशा खोलने से मना किया था। बाबा कह रहे थे कि मेरी तकदीर इसी कमरे में छुपी है, लेकिन अगर पिताजी ने मना किया था तो जरूर कोई वजह रही होगी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक बेहद सुंदर मूर्ति दिखाई दी। वो मूर्ति किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में जैसे जीवित चमक दिखाई दे रही थी। पास ही लोहे के कुछ बर्तन रखी हुई थी। कमरे के एक कोने में पुरानी भट्टी और धौंकनी पड़ी थी, जिन पर जंग चढ़ चुका था। हे भगवान, ये सब क्या है? पिताजी तो कहते थे कि इस कमरे में कुछ भी नहीं रखा, लेकिन यहां ये मूर्ति, ये भट्टी और इसके आसपास इतना सारा सामान। आखिर ये सब क्या है? उस मूर्ति की आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। विक्रम ने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया और मूर्ति के गाल को छुआ। वो बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन उसका एहसास ऐसा था मानो उसमें जान हो। पिताजी, आपने मुझे यहां आने से क्यों रोका? क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? शायद नहीं, लेकिन अगर सुन सकती तो मैं तुम्हें बताता कि मैं कितना थक चुका हूं। हर रात भूखे पेट सोता हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब वो कमरा विक्रम के लिए एक रहस्य बन चुका था। मूर्ति चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह विक्रम फिर उसी कमरे में पहुंचा। कमरे की एक तरफ कुछ पुराने बर्तन रखे हुए थे। उन पर धूल जमी थी, मगर वे काफी मजबूत थे। उसने धीरे धीरे उन्हें साफ किया और एक टोकरी में भरकर बाजार की ओर निकल पड़ा। आज बाजार में ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत खुद विक्रम का इंतजार कर रही हो। लोग उसके बर्तनों को देखकर कहने लगे, अरे भाई, ये बर्तन तो बहुत बढ़िया हैं। इनमें इतनी चमक कहाँ से आई? थोड़ी ही देर में उसके सारे बर्तन बिक गए। वाह, आज तो सारा सामान बिक गया। अब शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई थी। घर लौटकर वो मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, देखा, आज मैं सारे बर्तन बेचकर आया हूं। इतने पैसे मिले हैं कि 2 दिन तक आराम से खाना चल जाएगा। शायद अब मेरी किस्मत बदलने लगी है।
लेकिन तभी उसकी नजर कमरे की तरफ गई। वहां फिर वही बर्तन रखे हुए थे, ना एक कम ना एक ज्यादा। वे पहले की तरह चमक रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें वहां सजा कर रखा हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इन्हें बेच कर आया था। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? जरूर इन बर्तनों में कोई रहस्य है। शायद ये किसी वरदान की तरह है। अगले दिन उसने फिर वही किया। बर्तन उठाए, बाजार गया और इस बार भी सारे बर्तन बिक गए। लेकिन हर बार की तरह अगले दिन उतने ही बर्तन फिर से कमरे में रखे मिलते। धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म होने लगी। उसके घर में अब रोटी भी थी और उजाला भी। लेकिन इसी के साथ उसके दिल में एक नया एहसास जन्म लेने लगा। एक दिन वो मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, पता है, अब मुझे तुमसे बातें करने की आदत हो गई है। अपनी हर खुशी, हर डर, सब कुछ मैं तुमसे ही कहता हूं। और आज सच बताऊं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन मैं भी कैसी बातें कर रहा हूं? तुम तो सिर्फ एक मूर्ति हो, शांत और खूबसूरत। फिर भी ना जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम मेरी सारी बातें सुन सकती हो। अब विक्रम हर दिन वही करने लगा। सुबह बाजार जाकर बर्तन बेचता और शाम को लौटकर उस मूर्ति के पास बैठ जाता। कभी अपने दुख सुनाता, कभी अपने सपनों की बातें करता और कभी हंसते हुए अपने दिन के किस्से बताता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह मूर्ति उसके अकेलेपन की साथी बन चुकी है। आज तो तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। कई बार सोचता हूं, काश तुम बोल सकती, तब शायद मेरी बातों का जवाब भी मुझे मिल जाता। तभी मूर्ति की आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी। अगले ही पल एक मधुर लेकिन गंभीर आवाज सुनाई दी, विक्रम। विक्रम घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और डरते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? मैं हूं विक्रम, वही जिससे तुम हर रोज बातें करते हो। विक्रम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लोहे की मूर्ति उससे बात कर रही है। तुम बोल सकती हो? ये कैसे संभव है? तुम तो लोहे की मूर्ति हो। हाँ विक्रम, मैं लोहे की ही हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? आखिर क्या हुआ था कि तुम लोहे की बन गई? मुझे एक श्राप मिला था, ऐसा श्राप जिसने मेरे पूरे शरीर को लोहे में बदल दिया। किसने दिया तुम्हें ये श्राप? और आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम्हारे पिता एक लोहार थे। मेरे पिता? तुम उन्हें जानती थी? हाँ, देवदास लोहार एक खास लोहे से तलवार बना रहे थे। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा आए। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? जरूर बाबा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर देवदास वहां से भोजन लेने दूसरे घर चले गए। मुझे वो शाही तलवार दे दो जिसे बनवाने का आदेश दिया गया था। क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करती हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? अपना काम करो। इतना सुनते ही बाबा का चेहरा क्रोध से भर गया। उनकी आंखों में जैसे आग जलने लगी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू अभी इसी क्षण लोहे की मूर्ति बन जाएगी और जीवन भर इसी रूप में रहेगी। इतना कहते ही लड़की का शरीर लोहे में बदलने लगा। देवदास लोहार वापस लौटे तो ये देखकर घबरा गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? राजकुमारी की ऐसी हालत कैसे हो गई? बेटा, ये इसके कर्मों की सजा है। इसने घमंड में आकर अपमानजनक बातें कही थी। लेकिन बाबा, वो तो अभी नादान बच्ची थी, उसकी गलती माफ भी की जा सकती थी। अब मैं इसे श्राप दे चुका हूं, लेकिन इस श्राप से मुक्ति का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता बाबा? बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
जब तुम्हारा बेटा 25 वर्ष का होगा तभी ये राजकुमारी अपने श्राप से मुक्त हो पाएगी। उधर महल में हाहाकार मचा हुआ था। राजकुमारी सुवर्णा, तुम कहाँ चली गई? पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी गई, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। एक सैनिक आकर बोला, महाराज, हमने जंगल, पहाड़ और आसपास के गांवों तक तलाश की, लेकिन राजकुमारी का कोई निशान नहीं मिला। जिस बेटी की हंसी से पूरा महल गूंजता था, आज वही महल बिल्कुल शांत हो गया है। आखिर मेरी सुवर्णा कहाँ चली गई? महाराज प्रताप सिंह ने अपनी सेना और जासूसों को चारों दिशाओं में भेज दिया, लेकिन किसी को भी राजकुमारी के बारे में कुछ पता नहीं चला। विक्रम मूर्ति के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे और दिल बेचैनी से भरा हुआ था। राजकुमारी, आप इस श्राप से कैसे मुक्त होंगी? मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा ताकि आपको आजादी मिल सके? विक्रम, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं, तो तुम्हें अपना एक हाथ मुझे समर्पित करना होगा। सिर्फ उसी त्याग से मेरा ये लोहे का शरीर टूटेगा और मैं फिर से जीवित हो पाऊंगी। विक्रम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों में डर भी था और गहरी सोच भी, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, मैं इनसे प्रेम करता हूं और प्रेम में त्याग से बड़ा कोई पूजन नहीं होता। चाहे ये कभी मेरी ना हो सके, लेकिन अगर इन्हें नया जीवन मिल जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उसने अपना हाथ मूर्ति की तरफ बढ़ाया, फिर पूरे विश्वास के साथ बोला, हे ईश्वर, मेरी ये भेंट राजकुमारी की मुक्ति का कारण बने। फिर एक तेज प्रकाश फैला और उसी रोशनी के बीच से जीवित राजकुमारी सुवर्णा बाहर आ गई। विक्रम, तुमने मेरे लिए अपना हाथ तब त्याग दिया। राजकुमारी, आपकी मुस्कान ही अब मेरा हाथ है। तभी अचानक वही बाबा वहां प्रकट हुए जिन्होंने कभी श्राप दिया था। वे फिर उसी कमरे में खड़े थे। बेटा, तुम्हारे इस त्याग ने वो कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी तपस्याएं भी नहीं कर पाती। तुमने निस्वार्थ प्रेम की सच्ची मिसाल दी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये हाथ तुम्हें वापस देता हूं। इतना कहकर बाबा ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उठाया। एक तेज प्रकाश की किरण विक्रम के हाथ पर पड़ी और कुछ ही क्षणों में उसका हाथ पहले जैसा ठीक हो गया। बाबा, मेरा हाथ, ये तो फिर से ठीक हो गया। धीरे धीरे बाबा की आकृति धुंधली होने लगी और फिर वो प्रकाश में विलीन हो गए। इसके बाद विक्रम और राजकुमारी सुवर्णा दोनों राजमहल पहुंचे। कई वर्षों बाद राजकुमारी अपने पिता के सामने खड़ी थी। महाराज प्रताप सिंह बोले, सुवर्णा, मेरी बेटी, क्या सच में तुम लौट आई हो? तुम इतने सालों तक कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। पिताजी, बाबा के श्राप के कारण मुझे लोहे की मूर्ति बनना पड़ा था, और अगर विक्रम ना होता तो मैं आज भी उसी श्राप में कैद रहती। फिर राजकुमारी ने सारी बात राजा को बता दी। उसने बताया कि कैसे विक्रम ने अपनी मेहनत, सच्चाई और प्रेम से उसे श्राप से मुक्त किया। बेटा, तुमने जो किया है वो किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं। यह काम केवल एक सच्चा इंसान ही कर सकता है। तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को बचाया है, बल्कि उसकी इज्जत भी रखी है। पिताजी, मैं विक्रम से विवाह करना चाहती हूँ। महल में कुछ देर के लिए पूरी शांति छा गई। फिर महाराज के चेहरे पर आ गई ऐसी मुस्कान जिसमें एक पिता का गर्व और इंसानियत दोनों दिखाई दे रहे थे। अगर मेरी बेटी की खुशी विक्रम के साथ है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। आज से विक्रम सिर्फ मेरा दामाद ही नहीं होगा, मैं इसे इस राज्य का नया महाराज भी घोषित करता हूँ। जिस लोहार के बेटे को कभी लोग ताने मारते थे, वही आज अपने सत्य, प्रेम और त्याग के कारण राजा बन चुका था।